माँ जब कोहे सफा मरवा पर, माँ जब कोहे सफा मरवा पर पानी की खातिर दौड़ी, माँ जब कोहे सफा मरवा पर पानी की खातिर दौड़ी, प्यास की शिद्दत से बेटे ने पत्थर पर एड़ी रगड़ी, पत्थर पर एड़ी रगड़ी। ऐसा निकला, ऐसा निकला, ऐसा निकला पानी है, ऐसा निकला पानी है, ऐसा निकला पानी है जो सबसे बेहतर पानी में देख करिश्मा कुदरत का। दुआ का वक्त हो चला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में गिरियावजारी किया जाए, कुछ मांगा जाए, कुछ लिया जाए। और ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त में हम पहुंच चुके हैं जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ देने का वादा किया है। आइए उस्तादुल असातिज़ा पैकर इखलास व मोहब्बत, ज़ुल इल्म वल मर्तबत, मंबा इल्म व हिकमत जनाब हजरत मौलाना काजी अब्दुल हक साहब मुत्तज़िल्लहुल आली के दहलीज पे बड़े ही इज्जत व एहतराम के साथ दस्तक देते हैं और बड़े ही निहायत इज्जत व एहतराम के साथ उनको स्टेज से माइक पे जहमत देते हैं कि हुजूर वाला तशरीफ लाएं और अपने दुआ से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जनाब हजरत मौलाना काजी अब्दुल हक साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाह। आप सरे शाम से इस मदरसे के जलसे का प्रोग्राम इत्मीनान और सुकून के साथ सुनते रहे। अभी ये प्रोग्राम अपना आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और इस मरहले में जब जलसा पहुंचता है तो कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी की मदद नहीं करता। और सदरे जलसा ऐसा बदकिस्मत आदमी होता है कि उसके सामने एक बड़ा मजमा होता है, अच्छे अच्छे मुकर्रीन होते हैं, वह सबको सुनता और देखता रहता है। और जब उसकी बारी होती है तो वो तंगदस्ती का वक्त आ जाता है। बवक्ते तंगदस्ती आशना बेगाना मी गर्दत, सुराही चू शवद खाली जुदा पैमाना मी गर्दत। जब सुराही से के अंदर की चीज, चाहे उसको आप पानी समझें चाहे उसको शराब समझें, जब वो खाली हो जाए तो जो पैमाना होता है उससे अलग हो जाता है। मेरे भाइयों, ये मेरे लिए तंगदस्ती का वक्त है और मेरे ही लिए नहीं बल्कि मेरे जैसा आदमी जो जलसे की सदारत करता है उसके लिए ये वक्त जो है साथ नहीं देता। लोग चाहते हैं कि कैसे आदमी को बैठा दिएगा, जल्दी से कहते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। लोग दुआ में दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको तौफीक दे कि जल्दी से दुआ खत्म कर। मेरे भाइयों, मैं दुआ करूंगा मगर ये जलसा तो पसंद आया। अब इस दौर का जो जलसा होता है इससे दूसरा नहीं होता है। मैं समझता हूँ तकरीबन अब तक जो है 5-7 जलसे की सदारत कर चुका और कम से कम 9 बाकी है। अभी जो जलसों का हाल है वो ऐसा ही है, जिस दौर का जैसा जलसा होता है वैसा ही जलसा होगा। बहरहाल एक जलसा मैंने किया वो अनोखा है, उसी को मैं सुनाकर ख़त्म कर दूंगा। आप लोग भी कहिएगा, ये तो आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। मैं इसको सुनाता हूँ। एक साहब मेरे यहाँ आए, यानी मेरे मदरसे में आए। मैं उस वक्त दारुल बसवरिया का सदर मुदर्रिस था। देवराज 80-85 साल के आदमी हैं, सुनते रहिए अनाउंसर साहब, 85 साल उनकी उम्र है।
साइकिल से चलकर 35 किलोमीटर मेरे पास आए और कहते हैं कि हजरत काजी साहब मैं जलसा करना चाहता हूँ। हमने कहा कि जरूर कीजिए। अरे नहीं, आपको मैं लेकर चलना चाहता हूँ। हमने कहा कि चलेंगे कब? तो तारीख बता दिया। तो जब तारीख बता दी उन्होंने तो हम कहा कि ठीक है हम चलेंगे। पूछा कि और भी मुकर्रिर लोग होंगे? कहा कि हाँ, बस असल आप ही हैं, असल मुकर्रिर आप ही हैं, एक दो और करीब के मदरसे से हम ले लेंगे। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तब उन्होंने कहा कि ये 200 रुपया रखिए और अपने मोटरसाइकिल में, मैं उस वक्त मोटरसाइकिल चलाता था, तेल डाल लीजिए, बाकी वहीं पर निमट लें। हमने कहा कि चलिए। ऐसे गांव के हैं जिस गांव में कम से कम 1 दर्जन मेरे शागिर्द, 1 दर्जन। हुआ ये कि जब मैं रामनगर पहुंचा तो आंधी तूफान बारिश, मेरे साथ एक तालिब इल्म था। मैंने कहा कि देखो अब जलसे में हम लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, यहीं रामनगर में आंधी तूफान है, बारिश है, इतनी बारिश कैसे जाया जाए। अल्लाह का करना ये हुआ कि हवा रुक गई, बारिश भी रुक गई और असर का बाद वक्त हो गया। हम लोग चले नार पकड़ के, मगरिब से पहले उस गांव के करीब पहुंचे। एक गीदड़ सियार वो दाएं से बाएं जा रहा, जाना चाहता है, बढ़ गया आगे, हम लोगों के आगे। तो मैंने उस तालिब इल्म से ऐसे ही कहा कि तुम जो है एक बात बताओ, जतरा उतरा मानते हो या नहीं? तो कहा कि मौलाना साहब जतरा वगैरह हम तो ना समझते हैं। हमने कहा कि देखो ना, ये लोग कहता है कि ये सियार गीदड़ जो है दाएं से बाएं जाता है तो जतरा खराब होता है। उसने कहा कि हजरत आप भी मानते हैं? हमने कहा मानते तो नहीं है, लेकिन सामने जो आ रहा है तो लगता ऐसा ही है। चले हम लोग तो आंधी बारिश तूफान, अब यहाँ आ गए। अच्छा चलो, जब उस गांव में घुसे हम लोग मगरिब के, हमने कहा कि नमाज पढ़ लो। जमात हो चुकी होगी मस्जिद में, वहीं पर हम लोग नमाज पढ़े। नमाज पढ़ के हमने पूछा कि यार तो वो ऐसा, वो साहब थे हमारे शागिर्द थे, उनके 4 भाई, चारों हमारे शागिर्द। उन्हें पूछा कि एक बात बताओ, चाय बिस्कुट जो लाना है बाद में लाना, पहले बताओ कि जलसा है कहाँ पर? चारों भाई मुत्तफका तौर पर कहा कि जलसा वलसा कहाँ है मौलाना साहब, यहाँ तो जलसा है ये नहीं। लीजिए, अब बोलिए वो क्या हो गुजरेगा, अब क्या गुजरेगा? उसने कहा कि साहब यहाँ जलसा कैसा, हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं। अरे भाई अजीब बात है। एक साहब गए थे, नाम मैंने नहीं रखा, एक साहब गए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और पैसा दिया और कहा कि अब जलसा आप आ जाइए। कहा कि अच्छा। तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा चलते हम लोग जामे मस्जिद की तरफ। मुमकिन है कि उन्होंने अकेले प्रोग्राम बना दिया हो। हम लोग गए जामे मस्जिद की तरफ तो साहब मिले नहीं। उनके पोते से मुलाकात हुई, पूछा कि भाई जलसा है यहाँ? तो कहे कि कैसा जलसा? अब बोली मेरा क्या हाल होगा। अब मैं उस तालिब इल्म से, और वो तालिब इल्म भी होशियार था, उसने कहा कि हजरत आप कह रहे थे कि हम जतरा नहीं मानते हैं, ठीक है आप कह रहे थे, ठीक जतरा खराबी है तो जलसा नहीं, अब क्या होगा? यहाँ तो जलसा ही नहीं है। मैंने कहा कि तो अब इस वक्त हम लोग जाएंगे कहाँ और कौन खिलाएगा? मगरिब बाद हो गया, चलो मस्जिद में अल्लाह का नाम ले वहीं बैठेंगे। वहाँ हम लोग गए, मस्जिद में बैठ गए जब तक वो साहब आए। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब बारिश तो हो गई है लेकिन जलसा होकर रहेगा। आ गए, हमने कहा कहाँ होगा? तो चलिए मेरे दरवाजे। गए हम लोग, बैठे रहे, एक चौकी डाल दिया, 3 आदमी खड़े थे। अब 3 आदमी खड़े हैं, तुमने कहा कि माइक वगैरह का इंतजाम है? तो हाँ माइक जरूरी है, आदमी 3 हैं तो क्या है, लेकिन माइक से कही। हमने कहा कि अच्छा भाई माइक भाई। अब जो गुजर रहा है जो हम लोगों के दिल पर, वो हम ही लोग समझते हैं, और वो तो तालिब इल्म था, मैं था। बहरहाल
उसने क्या किया कि एक सुईला लाया। सुईला समझते हैं आप लोग? अरे बोझा ढोने वाला सुईला जो होता है ना बांस का, हाँ बोलो ना भाई, समझते कि नहीं? वो एक सुईला लाया और इस पर से माइक लाया। सुईला को ऐसे मारा, बारिश हुई थी तो सुईला तो गड़ गया जमीन में, और उसी में इसको बांध दिया। अब सुईला खड़ा है और ये माइक उसमें है, और उधर से कहा कि लाइन दो। जब लाइन दे दिया देने वाला, तो कहा कि काजी साहब एकदम डट के बयान कीजिए। हमने कहा कि ना, हम तो बयान करबे करेंगे, अब माइक है तो हम समझेंगे। एक मरतबा हमने तकरीर किया बेतिया में, और वो भी वो जो अफसर कॉलोनी है उसी में किया, एक मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ। वो इत्तेफाक से जो है वो मुसलमान थे, तो वैसे ही वो मजिस्ट्रेट कॉलोनी में कितना लोग हैं, कोई नहीं। अफसर कॉलोनी में उधर लोग हैं नहीं, वो कोरी टोला की तरफ। तो हमारे साथ जो थे उन्होंने कहा कि मौलाना साहब समझ लीजिए कि बेलदारी तक के लोग आपके मुखातब हैं। हमने कहा ठीक है कहते हैं आप। आंख बंद की, जोरदार खुतबा दी, और फिर हम ये समझ रहे थे कि मनसा टोला बेलदारी सब हमारे मुखातब है, और तकरीर डट कर की। खैर एक वाकया बीच में आया, वो हम अभी नहीं सुनाएंगे, हम सुना देंगे। यही हाल हुआ यहाँ। उन्होंने कहा कि आप तकरीर कीजिए। हमने कहा क्या कर दें, ये इत्तेफाक की बात है कि हमको बचना था। हमने कहा कि अच्छा आप बोलिए कि हम क्या कह दें। उन्होंने कहा कि कुछ मत कहिए, 3 बात बता दीजिए। हम वो सुनाना चाहते हैं, पूरे जलसे का खुलासा है। कहा तिलक लेना कैसा है? मैंने कहा कि हराम है। कहा किताब में लिखा? कहना हाँ शामी में लिखा। वो मैंने सोहत रजुल वाला बिन्त ही शामी फतावे की किताब है, उसमें लिखा है कि हराम है, सूद है। उस जमाने में बेटी पर पैसा लिया जाता था, आज जमाने में उल्टा है, बेटे पर पैसा लिया जाता है। तो उस वक्त अल्लामा शामी ने लिखा कि बेटी को दे करके पैसा लेना, जैसे आजकल के जमाने में बेटा दे कर पैसा लेना, वो हराम है। कहा कि बस हो गया, सब लोग आवाज जहां जा रही है लोग सुन लिए। कहा कि और बोलिए और क्या कहते हैं? उन्होंने कहा एक बात बताइए, हमारे गांव में रिवाज है कि लोग बेटा भी है और बेटी भी है, जमीन खरीदता है तो बेटवा के नाम से खरीदता है, बेटी के नाम से नहीं खरीदता है। ये कैसा है? हमने कहा कि भी गलत, नाजायज। औलाद को मीरास से महरूम करना है, और जो महरूम करेगा अपने किसी वारिस को अपनी मीरास से, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी मीरास से क्या करेगा? महरूम कर देगा। मिशकात शरीफ की ये रवायत, तो मिशकात शरीफ में ये रवायत। कहा कि हाँ 2 बात समझ में आ गई, एक बात और बता दीजिए और दुआ कर दीजिए। समझा? तो मैंने कहा कि तीसरी बात पूछिए, क्या पूछना है? तो उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए, रहन जमीन लेना कैसा है? हमने कहा कि हराम है, नाजायज है। पूछा क्यों नाजायज है? हमने कहा कि जिस चीज को गिरवी रखा जाता है उससे फायदा उठाना नाजायज है, और जो रहन जमीन लेता है तो उसको अपने जोतता है, अपने कोड़ता है, अपने आबाद करता है, उसका गल्ला अपने लेता है, इसलिए वो नाजायज और हराम है। उठ कर आए बेचारे, वो सुईला को उखाड़ा, माइक को उधर फेंक दिया, कहा चलिए खाने, दुआ कर दीजिए। ये जलसा भी मैंने किया है भाई। आगे फरमाया उन्होंने कि बारिश हो गई है तो अच्छा क्या करना है, वो हम चटाई बिछवा दी हैं, उसी पर बैठ करके खा लिया जाए। हम कहा ठीक है खा लेंगे, वहीं बैठ कर खा लेंगे, और लोग भी खाएंगे। तो हाँ, मैंने कहा कि तब जल्दी से चलवाइए, बारिश हुई है, कीड़े उड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना वो सब कोई बात नहीं, आप रखिए। जब खाना चावल चल चुका तो कहा कि काजी साहब एक बात और सुन लीजिए, हमने तय किया था कि आपको बुला करके इन तीनों बातों को गांव में एकदम सुनवा देंगे, आपने सुना दिया। और ये भी तय किया था कि हम जलसा करेंगे
तो मौलवी लोग जाएगा तो उनको हम गोश्त नहीं खिलाएंगे, हम भिंडी भात पकवाए हैं। ये है क्या कहा, क्या कहा मौलवी साहब, लोग तकरीर के नाम पर गोश्त खा खा करके मोटे हो गए। हमने कहा कि भाई ठीक किया आपने, क्या कहा, मोटे हो गए हैं, इसलिए मैंने जो है क्या नहीं किया, गोश्त का इंतजाम नहीं किया है किसी भी चीज का। ले भाई, अब जो मौलवी साहब लोग थे हमारे साथ, जो मदरसे के बगल के, वो लोग कहे काजी साहब आप कहाँ फंस गए, हम लोगों को भी फंसा दिया आपने। हमने कहा कि यार इतना सस्ता किस जलसे में आदमी छूटता है। 3 बातें पूछी, एक हम ही काफी थे उसके लिए, हम तो बता दिए मसला। अब जल्दी जो है उसको खाओ और चलो, जल्दी जो है जो उसको खाओ और चलो। दुआ मांगे हम लोग। बहरहाल मेरे भाइयों, ये आखिरी वक्त है, इसमें अगर हम तकरीर शुरू करें तो जाहिर है कि हमसे बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, इसलिए कि मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा तो हम जो है यह क्या सुना। और ये ऐसा गांव है कि इस गांव में हमारी उम्र का जो भी है वो मेरा साथी है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। हम लोगों का बचपना यही इस स्कूल में गुजरा, फिर उसके बाद इस मदरसे में गुजरा। इस मदरसे के भी हम तालिब इल्म रहे, 7-8 बरस उसके मुदर्रिस भी रहे। हाँ, यहाँ हमारा रहना सुनना, तो लोग कहेगा कि काजी साहब को आज क्या सूझा है कि लोग ये नहीं धीरे धीरे भाग गए और वो अपने बैठे हुए हैं। जो रोज आए वो हम समझे कि माइक वाला है या दौरी वाला है या तकिया वाला है। मेरे भाइयों, इतना बेवकूफ़ हम नहीं हैं, लेकिन एक तरीका है जलसे का कि जलसा जब ख़त्म किया जाता है तो दुआ की जाती है, और लोग ये साहिबे जलसा जो सदरे जलसा होता है उससे जो है दुआ कराते हैं। तो बहरहाल मैं तो दुआ के लायक था नहीं, लेकिन बैठा दिया इसी जगह पर तो हमको दुआ करनी। मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ मुख्ल इबादत, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है और गूदा है। इसलिए दुआ जो है नहायत जो है गिरिया वो जारी के साथ करनी चाहिए। ये दुआ की सुन्नत है, तरीका है कि रो कर गिरा कर जो अल्लाह से मांगे, सीना तान के मांगिएगा। दुनिया में भी कोई चीज़ आपको देने वाला नहीं है, तो जो अहकमुल हाकिमीन है उसके अगर कुछ मांगना है तो उसके सामने जो है गिड़गिड़ाइएगा तब न कुछ देगा। आज हालत ये है, पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान बुजुर्गाने दीन, शयूख क्या नाम है खानकाह और मदारिस के शेखुल हदीस लोग, तफसीर पढ़ाने वाले उलमा, सारे लोग जो है दुआ कर रहे हैं। लेकिन जो दुआ अब इस गांव में दुआ हो रही है नहीं, फजर की नमाज में पढ़ी जाती है दुआ, पढ़ते कि नहीं धर्मपुर में दुआ है, कुनूते नाज़िला पढ़ते हैं, मैं बोलते ही नहीं पढ़ते कि नहीं, कहिए लेकिन हमारे नहीं पढ़ते, हम तो जाने क्या। हाँ पढ़ते हैं, कुनूते नाज़िला पढ़नी चाहिए, ये मुस्लिम आबादी है तो कुनूते नाज़िला पढ़ना चाहिए ना, पढ़ते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। लिखा है हजरत मौलाना उस्ताद हम लोग थे, हजरत मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तबलीगी निसाब में लिखा है कि जब ये कौम जो है, कौन कौम यानी मुस्लिम कौम, ये अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर छोड़ देगी, है ना, भलाई को फैलाने, भलाई का हुक्म नहीं देगी, बुराई से लोगों को नहीं रोकेगी। उस वक्त में उस कौम के बुजुर्ग लोग भी, औलिया अल्लाह भी अगर उसके हक में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला दुआ नहीं कबूल करेगा। समझ रहे? दुआ कबूल होने के लिए जरूरी है कि आदमी पहले पाक माल खाए, हलाल रोजी खाए, हलाल पानी पिए, हलाल कपड़ा पहने, तब जाकर के अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। एक रवायत है सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, वो कहते हैं कि इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बलु इल्ला तय्यबा,
अल्लाह जो है पाकीज़ा है, पाक है, वो नापाक और खराब चीज को कबूल नहीं करता। इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा, वो तो तय्यब ही को, पाके चीज को, पाकीज़ा को ही कबूल करता है। आगे फरमाया कि अल्लाह ताला अमरल मुमिनीन कमा अमरल मुरसलीन, कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन को हुक्म दिया अपने कौल, किससे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ लोगो ईमान वालो पाकीज़ा चीज खाओ। वो अमर मुरसलीन और अंबिया अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया, क्या कहा? या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात व अमिलू सालिहा, ऐ अंबिया की गिरोह, ऐ अंबिया की जमात, तुम खाओ पाकीज़ा चीज और नेक अमल करो। क्या फरमाया? अंबिया को भी वही कहा, पाक चीज खाइए, मोमिनीन को भी कहा कि पाक चीज खाइए। आगे फरमाया, बस ठहर जाइए, थोड़ी सी रवायत का थोड़ा हिस्सा है, बैठ गए। क्या फरमाया? कि अल्लाह ज़करल रजुलल लज़ी यतीलु सफ़र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का तज़किरा किया। ये बयान करने के बाद एक आदमी के बारे में फरमाया जो लंबा सफर पर था। क्या था? अन्ना रजुलुल लज़ी यतीलु सफ़र, एक ऐसा आदमी जो लंबे सफर के ऊपर था। गर्दालूद था और परगंदा हाल था, यानी मालूम होता था कि लंबे सफर से दूर से आ रहा है, गर्दो गुबार उसके बदन के ऊपर अटा हुआ है। वक़ाल या रब्बे या रब्बे या रब्बे, वो सफर में से आ रहा है और कह रहा है मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, अल्लाह को पुकार रहा है। शारहीन ने लिखा है कि जो आदमी सफर से आ रहा था लंबा, वो हाजी था। क्या था? हाजी था, कोई ऐसा वैसा नहीं था, हाजी था बेचारा, और हज का सफर कर रहा है और वो अल्लाह को पुकार रहा है, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरे परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल करो। वम्मा ताअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन अन्ना व गुज़िया बिल हराम वन्ना युस्तजाबु लहु लिज़ालिक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हाजी जो बहुत लंबा सफर पर था, उसने उसका जो है खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम और उसकी ग़ज़ा जो है पूरी की पूरी हराम। अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कैसे कबूल की जाए? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। मेरे भाइयों, दुआ कबूल होने के लिए एक शर्त ये भी है कि खाना पीना भी हलाल हो। खाना पीना भी क्या हो? हलाल। लिबास भी हलाल। हमारे लिबास का पता नहीं, कैसा पैसा लेकर के हमने लिबास खरीदा, उसी को पहन कर नमाज पढ़ते हैं। क्या खा करके हमने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी? क्या पी करके जो हमने जो है अल्लाह से दुआ मांगी? कैफा युस्तजाबु, कैसे जो है वो दुआ कबूल की जाएगी? तो मेरे भाइयों, दुआ के कबूल होने के लिए कि ग़ज़ा पाक हो, लिबास पाक हो, पीना जो चीज़ भी पीजिए, पानी हो या पीने की जो भी चीज़ हो, वो सब के सब हलाल और पाक होना चाहिए, तब जाकर के दुआ कबूल होती है। हम कहते हैं कि सब लोग दुआ कर रहा है और दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए
एक तो बात यह है कि गिरिया और जारी के साथ दुआ की जाए, फिर हमारा खाना पीना सब दुरुस्त हो, तब अल्लाह ताला हमारी दुआ को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। बहरहाल अब जलसा तो ख़त्म हो गया। एक आ गए लोग ऐलान कर दें हम जलसा ख़त्म। बहरहाल मैं उन लोगों का इस जलसे वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस जलसे के सजाने में, इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में, चाहे पैसे से हो, चाहे चल करके हो, चाहे अपनी ज़बान से हो, जैसे भी मदद किया, चाहे सरो सामान से किया, अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने ये कारी साहब का ताउन किया और इस जलसे को जो है कामयाब बनाया। दुआ की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार। ये परवरदिगार आलम इस जलसे को कबूल फरमा। हे परवरदिगार आलम इसके अंदर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले और इनने जो मेहनत किया उन सब कुछ है कबूल फरमा। या परवरदिगार आलम इनके अमल के अंदर इखलास पैदा फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को रात दूनी दिन चौगुनी जो है तरक्की अता फरमा। ये परवरदिगार आलम ये इदारा जो कायम हुआ है, ये अल्लाह ताला इसको हमें उरूज तक पहुँचा। ये परवरदिगार आलम इससे इस खित्ते के अंदर, इस गांव के अंदर, इस इलाके के अंदर इससे जो है रोशनी फैला, इससे जो है फ़ायदा हुआ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतस रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।